नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि भैया हमें मूल रूप से कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए या कौन से हमारे इष्ट हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू या जिस दिन आप पैदा हुए हैं कि कैसे आप जान सकते हो कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सही में हमें ये जानने की ज़रूरत है कुंडली या न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि आपके इष्ट देवता कौन से हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप ये समझिए कि आपके इष्ट देवता का मतलब क्या होता है। इष्ट देवता का मतलब होता है कि मूल रूप से हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग के इष्ट देवता हनुमान जी हैं। वैसे तो हम एक पूजा में कम से कम 4 से 5 अधिपति देवताओं की पूजा करते हैं, पर मूल रूप से जिनका गुरु मंत्र हमें मिला होता है या जिनका हम गुरु मंत्र लेते हैं वही हमारे इष्ट माने जाते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कुंडली या न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको अपने इष्ट देवता पता करने हैं। हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में देखा है कि ऑटोमेटिकली जो इष्ट देवता हैं वो अपने भक्तों को अपनी ओर ऑटोमेटिकली ही खींचते हैं। कई बार जब लोग हमारे यहाँ कुंडली दिखाने आते हैं या हम लोगों की कुंडलियों को देखते हैं तो हमने उनको कुंडली देख के बोला कि आपके इष्ट देवता शिव जी बनते हैं। ये हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो उनने बोला भैया हम शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसी हमने जिनकी जो पूजाएँ लोगों की बताई हुई हैं ऑटोमेटिकली वो उन्हीं इष्ट को पूछते हैं। तो उनने पहले तो हमसे पूछा नहीं है या उनने कहीं पर भी कुंडली दिखा के न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये तो जाना ही नहीं है कि उनके इष्ट देवता कैसे हैं। तो इससे आपको ये समझना है कि जो आपके इष्ट देवता हैं वो अपने ओर आपको ऑटोमेटिकली आकर्षित करेंगे। आपको अपने आप भाव आएगा, आपको अपने आप मन में लगेगा कि हमें इन इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। ये हमारे इष्ट देवता हैं। मुझे हनुमान जी की या शिव जी की पूजा करने में बड़ा आनंद आता है या बड़ा उनसे प्रेम है। यही हमारे इष्ट देवता कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने इष्ट देवता कहीं से भी पता करना है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को आप टूल के हिसाब से इस्तेमाल करिए और ये जान लीजिए मोटे मोटे रूप में कि ये हमारे इष्ट देवता हैं। वो कैसे हैं वो हम आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के माध्यम से। तो कुंडली में 5वें भाव से हम इष्ट देवता को देखते हैं और 9वें भाव से इष्ट देवता को देखते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी कर्क लग्न कुंडली है तो 5वें भाव में वृश्चिक राशि आएंगे जिनके अधिपति देव बनते हैं मंगल, तो आपके इष्ट देवता बनेंगे हनुमान जी। और 9वें भाव में आएगी मीन राशि, इनके अधिपति देवता बनते हैं बृहस्पति, यानी कि आपके इष्ट देवता हो सकते हैं भगवान विष्णु। इस तरीके से किसी की कुंडली में भी 5वें और 9वें भाव से हम देखते हैं कि इनके इष्ट देवता कौन से हैं। अब हम जानते हैं न्यूमरोलॉजी के तरीके से। तो न्यूमरोलॉजी में एक होता है मूलांक और एक होता है भागांक। मूलांक का मतलब होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। समझ लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20, तो 2 + 0 = 2, तो ये होगा आपका मूलांक। और अगर हम भागांक की बात करेंगे तो उसको ग्रैंड टोटल कर लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ को। फॉर एग्जाम्पल 22/1984, तो उसका ग्रैंड टोटल नंबर आएगा 9। तो या तो 2 नंबर या 9 नंबर, यही 2 ऐसे नंबर है जहाँ से हम आपके इष्ट देवता को निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 अंक तक के कौन से अधिपति देव किसके स्वामी माने जाते हैं, कौन से अंक के कौन से देवता हैं, ये हम आपको आपके स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। इसे देख लीजिए कि 1 नंबर के कौन से देवता हैं, 2 के कौन से हैं, 3 के कौन से हैं। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देखिए कि ये सारे अधिपति देवता हैं और इनके स्वामी ये बनते हैं। मतलब आप इससे समझ जाएंगे कि 1 अंक के देवता कौन से हैं, बस वही आपके मूल रूप से इष्ट देवता माने जाएंगे। इसी तरीके से दिन में भी हम आपको बता देंगे कि अगर आप सोमवार के दिन पैदा हुए तो आपके इष्ट देवता कौन से बनते हैं, बुधवार हुए हैं तो कौन से बनते हैं। इसको भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। संडे से लेकर सैटरडे तक हमने पूरा आपको स्क्रीन में बताया है कि इस देवता के अधिपति होते हैं ये इष्ट देवता। इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू और किस दिन आप पैदा हुए हैं कि आपके इष्ट देवता कौन से बनते हैं। वैसे तो हमारी जितनी समझ जाती है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो जो भी अधिपति देवता की पूजा करने से आपको शांति मिलती है, जहाँ प्रसन्नता मिलती है, जहाँ आपको प्रेम लगता है, जहाँ आपका कनेक्शन बैठता है, बस वही आपके इष्ट देवता है। आप इनमें बिल्कुल मत पड़िए कि हमें न्यूमरोलॉजी से ये देखना है या कुंडली के हिसाब से देखना है। इष्ट देवता बिल्कुल ध्यान रखिए अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसा हमारा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। तो जिनकी पूजा और आराधना करने से आपको परम सुख की प्राप्ति होती है, बस वही आपके इष्ट देवता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।